आदबर से मैं हूं सफ़ी उल्लाह। आप देख रहे हैं 4 टीवी खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के लिए तेलंगाना में 52,73,000 से ज्यादा दरखास्तें मौसूल। बरकी बहरान और किसानों के मसाइल से निपटने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम, तेलुगुदेशम और कांग्रेस का इल्जाम। शहर में दिन भर बारिश से मौसम खुशगवार, कई मुकामात और सड़कों पर पानी जमा हो गया। और पुराने शहर में जॉब मेले का कमिश्नर पुलिस ने किया इफ्तिताह, मुस्तकबिल में मजीद जॉब मेले मुनक्कद करने का ऐलान। रोयत हिलाल कमेटी की इत्तला के बमुजिब माह मुहर्रमुल हराम का चांद नजर आ गया है, लिहाजा इतवार को इस्लामी साल नौ का आगाज हो जाएगा। मंगल 4 नवंबर बरोज़ मंगल को योम आशुरा होगा। और अब बढ़ते हैं तफसीली खबरों की तरफ। फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के लिए तेलंगाना में 52,73,516 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। महकमे सिविल सप्लाईज की तरफ से जारी किए गए प्रेस नोट के मुताबिक 24 अक्टूबर तक 8,33,031 दरख्वास्तों की तनक़ी मुकम्मल हो चुकी है। तौसी सर्वे के मुताबिक तेलंगाना में जुमला 1,01,93,027 खानदान हैं। हैदराबाद में फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के लिए 8,76,768 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं, लेकिन अब तक एक भी दरख्वास्त की जांच नहीं की गई है। वज़ाइफ के लिए तेलंगाना के 10 अजला में जुमला 37,54,992 दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। अब तक 7,81,654 दरखास्तों की जांच मुकम्मल हो चुकी है। हैदराबाद में जुमला 1,36,052 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जिनमें से सिर्फ 669 दरखास्तों की तनक़ी मुकम्मल हुई है। रियासती वज़ीर दाखिला एन नरसिम्हा रेड्डी ने कहा है कि हैदराबाद इमेज की बरकरारी के लिए महकमे पुलिस को मुमकिन कोशिशें करनी चाहिए। साइबराबाद पुलिस की इस्लाह से लैस असरी गश्ती गाड़ियों को झंडी दिखाकर रवाना करते हुए वज़ीर दाखिला ने कहा कि पुलिस मुलाजिमीन पर दबाव को कम किया जाएगा और हफ्ते में उन्हें 1 रोज की तातील भी दी जाएगी। उन्होंने गुंडागर्दी और रौडीइज्म को जड़ से खत्म करने पर जोर दिया है। वज़ीर दाखिला ने कहा कि महकमा पुलिस को फंड्स भी फराहम किए जाएंगे। पुलिस मुलाजिमीन को उन्होंने गैर समाजी अनासिर और नाजायज काबिजीन के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई करने की हिदायत दी। इस मौके पर साइबराबाद के कमिश्नर पुलिस CV आनंद भी मौजूद थे। रियासती वजीर IT KT रामाराव ने अमेरिकन एनकोलॉजी इंस्टीट्यूट में पोलिस्टो परजाना केंद्र का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर अपने खिताब में KTR ने कहा कि श्रीसैलम प्रोजेक्ट को बरखी पैदावार के मकसद से ही तामीर किया गया था और बताया कि इस प्रोजेक्ट से 834 सतह आब तक बरखी पैदावार के हुसूल की बात कही गई थी। KTR ने आंध्र प्रदेश के वजीर D उमा की तरफ से बरखी प्रोजेक्ट के मसले पर मुबाहस के मुताले पर तबसरा करते हुए कहा कि D उमा को क्या इस बारे में इल्म नहीं है कि सन 1996 में चंद्रबाबू नायडू ने ही जियो नंबर 69 जारी किया था। उन्होंने कहा कि जियो की कॉपी D उमा को रवाना करेंगे। D उमा की तरफ से KCR के इल्जामात साबित होने पर ओहदे से इस्तीफा देने के D उमा के दावे पर KTR ने कहा कि जल्द ही D उमा साबिक वजीर कहलाएंगी। कांग्रेस रुकन कौंसिल D श्रीनिवास ने इल्जाम लगाया है कि वज़ीर आला KCR के मौक़िफ़ में तब्दीली आ चुकी है और वो अपोजिशन को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए D श्रीनिवास ने कहा कि देहातों में TRS में शमूलियत के लिए दूसरी जमातों के कायदीन और अवाम को खौफजदा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तरक्की के लिए ताउन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन KCR अपोजिशन का ताउन लेने के लिए नहीं है। D श्रीनिवास ने किसानों की खुदकुशी मामले पर
फौरी कुल जमाती इजलास तलब करने का मुतालबा किया है। उनका कहना था कि टीआरएस हुकूमत के 4 महीनों के इख्तिदार में अवाम तमाम बहबूदी प्रोग्रामों से महरूम हो चुके हैं। केसीआर को अपने मौक़िफ़ में तब्दीली लानी चाहिए। उन्होंने कांग्रेस आला क़ियादत पर चिदम्बरम के रिमार्क्स की मजम्मत करते हुए कहा कि गांधी खानदान को अवाम ने कबूल किया है। कांग्रेस रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि 80% फसलें बर्बाद होने के बाद वज़ीर आला केसीआर ख्वाब गफलत से जागे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत किसानों के मामले पर कितनी संजीदा है, इसका काबीना के इजलास से पता चल गया है, क्योंकि काबीना के इजलास में किसानों में खुदकुशी के बारे में कुछ बात नहीं कही गई है। उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू ने अपने दौरे इख्तिदार में तेलंगाना के लिए एक भी बरखी प्रोजेक्ट कायम नहीं किया। उन्होंने केसीआर के कृष्णापट्टनम किसके बाप की जागीर है वाले रिमार्क से इत्तेफाक करते हुए कहा कि केसीआर ने तेलंगाना को मिलने वाली 54% बरखी उसूल के मामले पर मौसर नुमाइंदगी नहीं की और न ही गवर्नर से मुलाकात के दौरान इस मसले पर को उठाया, लेकिन अब वो इस मामले पर वावेला मचा रहे हैं। तेलंगाना तेलुगुदेशम के सीनियर लीडर ई दयाकर राव ने कहा है कि केसीआर की वजह से तेलंगाना में बरखी मसाइल पैदा हुए हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि यूपीए हुकूमत में मरकजी वजीर रहते हुए केसीआर ने इलाके के अवाम को धोखा दिया है। उनका कहना था कि केसीआर ने तेलंगाना के साथ नाइंसाफी की है। उन्होंने ये भी कहा कि तेलंगाना तहरीक में हिस्सा लेने वालों के साथ भी केसीआर ने धोखा किया है। दयाकर राव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान दलित को तेलंगाना का वजीर आला बनाने का केसीआर ने ऐलान किया था, लेकिन इंतखाबात में कामयाबी मिलने के बाद उन्होंने इस वादे को फरामोश कर दिया और कहा कि तेलंगाना तहरीक के दौरान जेएसी के सदर प्रोफेसर कोदंडराम का इस्तेमाल किया गया, बाद में उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि केसीआर को यह भी पता नहीं कि उस वक्त कोदंडराम कहां हैं। उन्होंने केसीआर खानदान के खिलाफ धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करने का मुतालबा किया है। చంద్రబాబు గారు గాని ఆంధ్రప్రదేశ్ గాని మనకు ద్రోహం చేస్తే మేము ముక్కు నేల రాసేందుకు కూడా సిద్ధంగా అని చెప్పాం. ఎవరు రాజకీయ లబ్ధి కోసం ఆలోచించే వాళ్ళు ఎవరు లేరు. దాన్ని అఖిలపక్ష మీటింగ్ పెట్టేందుకు కానీ అసెంబ్లీ సమావేశాలు పెట్టేందుకు మీరు ఎందుకు ముందుకు రాలేదు? నిర్లక్ష్యం చేశావు. దాని మీద కేసీఆర్ గాని కేసీఆర్ మంత్రివర్గం గాని చెప్పాలి. तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने कहा है कि बयानबाजियों से किसानों के मसाइल हल नहीं होंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कुल जमाती वफ्द को इस मसले पर गवर्नर से नुमाइंदगी करनी चाहिए और कहा कि आंध्र प्रदेश के वजीर आला नारा चंद्रबाबू नायडू पर इल्जाम थोपने से हुकूमत अपनी जिम्मेदारी से फरार नहीं हो सकती। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद दहशत गर्दों का महफूज ठिकाना बन चुका है। उन्होंने शहर में सेमी के 2 मुश्तबा कारकुनों की गिरफ्तारी की जामे तहकीकात का हुकूमत से मुतालबा किया है। तेलंगाना प्रदेश कमेटी के सदर पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि केसीआर अपनी कमजोरियों और नाअहली को छुपाने के लिए चंद्रबाबू नायडू को निशाना बना रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए पुन्नला लक्ष्मैया ने सवाल किया कि चंद्रबाबू कैसे शख्स हैं, इससे केसीआर वाकिफ नहीं है। उनका कहना था कि सैकड़ों किसानों की मौत के बाद केसीआर को अब यह ख्याल क्यों आया। पुन्नला लक्ष्मैया ने कहा कि रियासत की तकसीम के बिल के मुताबिक 54% बरकी हुसूल में वज़ीर आला केसीआर नाकाम हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत का वज़ीर आला ही किसानों की मौत का पहला मुल्जिम है। केसीआर ने किसानों की जिंदगी से खिलवाड़ किया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत में क्या हो रहा है इससे केसीआर वाकिफ है और कहा कि खुदकुशी करने वाले किसानों की फेहरिस्त के केसीआर को रवाना की जाए। తొలి ముఖ్యమంత్రి తొలి ముద్దాయి అవుతున్నాడని నేను ఎన్నడూ కలలు కూడా అనుకోలేదు. తెలంగాణ ప్రజలు అంతకు అనుకోలేదు. ఈరోజు మీరు నిందిస్తున్నారు, మీరు కారణాలు ఎత్తుకుంటున్నారు. కారణాలతో ప్రజలకు పని లేదు. మీకు బాధ్యత ఉంది. బాధ్యతలు సమగ్రంగా నెరవేర్చండి అని కోరుతున్నాం. అసమర్థ ప్రభుత్వం కాదా? నిన్నటి మీ మాటలతో మీ అసమర్థత ఎంతో తెలిసిపోయింది కదా. कांग्रेस रुकन असेंबली कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा है कि जो लीडर बड़ा एतमाद और पुरअज़म हो वो इसका साथ देंगे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की चंद्रबाबू नायडू पर की गई तनकीदों को हक बजानिब करार दिया।
उन्होंने कहा कि चंद्रबाबू नायडू शुरू से ही तेलंगाना के लिए धोखेबाज रहे। कोमटी रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस कायदीन को भी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने के बजाय चंद्रबाबू नायडू की क़यामगाह के रूबरू धरना देना चाहिए। उन्होंने श्रीशैलम प्रोजेक्ट के पास भूख हड़ताल करने का ऐलान किया है। उन्होंने तमाम कायदीन से सियासी खतूत से बालातर होकर भूख हड़ताल में हिस्सा लेने की अपील की। ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం, మీ ద్వారా ఎట్టి పరిస్థితులు ఆపకూడదని, అవసరం వస్తే కాంగ్రెస్ పార్టీ మేము కూడా మీకు మద్దతుగా ఉంటాం. తెలంగాణ తెలుగుదేశం కానీ తెలంగాణ కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు కానీ టీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు అవసరం ఉంటే చంద్రబాబు నాయుడు దగ్గర ధర్నా చేసినా సరే మనం తెలంగాణ రైతులను కాపాడుకుందాం. మేమందరం కూడా टीआरएस लीडर वेणुगोपाल चारी ने तेलंगाना में बरकी बहरान के लिए चंद्रबाबू नायडू को जिम्मेदार करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए वेणुगोपाल चारी ने कहा कि चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ केसीआर ने जो इल्जामात लगाए हैं उस पर तेलुगुदेशम कायदीन में जवाब देने की हिम्मत नहीं है। वेणुगोपाल चारी ने कहा कि तेलंगाना तेलुगुदेशम के कायदीन को केसीआर पर तनकीदें करने के बजाय तेलंगाना को 54% बरकी उसूल के लिए चंद्रबाबू नायडू पर दबाव डालना चाहिए। साबिक रियासती वजीर शंकर राव ने कांग्रेस आला क़यादत पर साबिक मरकजी वजीर चिदम्बरम के बयान की शदीद मजम्मत की है। मीडिया से बात करते हुए शंकर राव ने कहा कि चिदम्बरम सियासतदान नहीं बल्कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है। उन्होंने सोनिया गांधी के खिलाफ किए गए रिमार्क से दस्तबरदारी इख्तियार करने का चिदम्बरम से मुतालबा किया। उनका कहना था कि चिदम्बरम के इस रिमार्क पर तारीख उन्हें माफ नहीं करेगी। महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों से आए वफूद ने दारुस्सलाम में क़ायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात में मजलिस की शानदार कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की है। पूना, भिवंडी, औरंगाबाद, नांदेड़ और अकोला से वफूद ने सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की दानिशमंदाना और मुदब्बराना क़यादत को खिराज पेश किया है। जामा मस्जिद रिसाला बाजार बोलारम की कमेटी ने कश्मीर में सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए 35,000 रुपये की रकम जमा की है। कमेटी के अरकान ने दारुस्सलाम पहुंचकर मेयर जीएचएमसी मोहम्मद माजिद हुसैन से मुलाकात की। माजिद हुसैन ने कश्मीर में मुतासरीन की इमदाद के जिम्मेदारों की तफसीलात फराहम करते हुए राब्ता करने का मशवरा दिया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में खुश्क मौसम के बाद कई मुकामात पर हल्की बारिश से मौसम में तब्दीली आई है। तेलंगाना के कई अजला में हफ्ते की सुबह से हल्की बारिश हो रही है। शहर में भी वक्फे वक्फे से हल्की बारिश होने से मौसम सर्द हो गया है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बाज़ मुकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बताया गया है कि श्रीलंका से तमिलनाडु और जनूबी साहिली आंध्र प्रदेश में हवा का कम दबाव बना हुआ है। आइंदा 24 घंटों में हवा के कम दबाव में शिद्दत पैदा होगी और उसका असर तेलंगाना और आंध्रा के कई इलाकों पर पड़ेगा। शहर में भी हल्की बारिश वक्फे वक्फे से हो सकती है। महकमे अक़लियती बहबूद और सर्जन पुलिस के इश्तिराक से जॉब मेले का इनेकाद अमल में आया। सैकड़ों नौजवानों ने इस जॉब मेले में हिस्सा लिया। बाद में मीडिया से बात करते हुए सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने बताया कि पुराने शहर के तालीम याफ्ता और बेरोजगार नौजवानों की कसीर तादाद ने इस जॉब मेले में हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि जिन कंपनीज ने इस जॉब मेले में हिस्सा लिया है वो काबिल नौजवानों के बायोडाटास का जायजा लेंगी और उन्हें मुलाजमतें फराहम की जाएंगी। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि मुस्तकबिल में भी इस तरह के जॉब मेले मुनक़द किए जाएंगे और काबिल नौजवानों के लिए मुलाजिमतों की फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर पुलिस और महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। पूरा साउथ जोन पुलिस स्टेशन अधिकारियों और माइनॉरिटीज़ वेलफेयर डिपार्टमेंट ये जॉइंटली एक जॉब मेला ऑर्गेनाइज किया है। इसमें लगभग 15 कंपनीज रिप्रेजेंटेटिव्स रिक्रूटमेंट करने के लिए इधर आए हैं और ये पूरा पुराने शहर के unemployed educated youth, both girls and boys, they have turned up in thousands. All the companies are busy
टेकिंग देयर प्रोफाइल्स और इनका क्वालिफिकेशंस देख के कौन सा जॉब में फिट हो जाएगा, ये पूरा कंपनी उनका प्रोफाइल्स लेके जहाँ भी हो सकता है ये पूरा लोगों को इधर जो आए हैं उनको जॉब मिलने की चांसेस हैं। हमारे अपील है पुलिस शाखा से, पूरा ओल्ड सिटी का जो भी अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ हैं, आने वाले दिनों में भी ऐसे जॉब मेलास बहुत रखेंगे, हर एक महीने में एक मेला रखेंगे और पूरा कंपनीज को इधर इनवाइट करेंगे। ये अपॉर्चुनिटी को अवेल करके अपना अपना क्वालिफिकेशंस के साथ साथ जहाँ भी फिट हो सकता है ऐसे जॉब्स में ज्वाइन होने के बाद कुछ एक्सपीरियंस के बाद और अच्छा जॉब को भी जा सकते हैं। नीलोफर और मेहदी नवाज़गंज कैंसर हॉस्पिटल के पास पड़े हुए कचरे के अंबार से राहगीरों, मकीनों और दवाखाने के मरीजों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ जरासीम और हशरात पैदा हो रहे हैं बल्कि फिजा में भी ताफून फैल गया है। नीलोफर दवाखाना जहां छोटे बच्चों का इलाज किया जाता है, उसके पास कचरा जमा होने से बीमारियों में इजाफा होने का इम्कान है। इससे पहले भी इस सिलसिले में तवज्जो दहानी की गई थी जो ताहाल बेअसर साबित हुई है। शहर में डेंगू बुखार से लोग मुतासिर हो रहे हैं, लेकिन मुतालिका महकमा सिर्फ ये कहते हुए अपना पल्ला झाड़ रहा है कि घरों में पानी जमा होने ना दिया जाए ताकि इसमें मच्छर पैदा न हो सके। महकमे बल्दिया बर वक्त कचरे की सफाई नहीं करके इसमें मच्छरों और जरासीम की अफजाइश में इजाफा होने का मौका दे रहा है। नीलोफर दवाखाना और कैंसर हॉस्पिटल जो एक दूसरे से मुतसिल है, वहां रोजाना हजारों अफराद की आमदरफ्त होती है। महकमे बल्दिया को चाहिए कि कम से कम दवाखानों के पास तो बेहतर साफ सफाई के इंतजाम करें। यूनानी टीचिंग ऑफिसर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मुताबिक गवर्नमेंट निजामिया तिबी कॉलेज चारमीनार हैदराबाद में 5 मजामीन के तहत एमडी यूनानी में दाखिलों के लिए एंट्रेंस इम्तिहान 26 अक्टूबर सुबह 10 बजे ता 1 बजे के दरमियान उस्मानिया मेडिकल कॉलेज पर मुनक़िद होगा। मुशीराबाद के इलाके गुलशन नगर में राशन शॉप पर सार्फिन को राशन की अदम सरबराही पर मुकामी अवाम ने एहतजाज किया है। अवाम की शिकायत है कि रोशन शॉप मालिक दुकान में मौजूद दीगर सामान की खरीदी पर ही चावल और दीगर सामान देने की शर्त रखी है। अवाम के एहतजाज पर मुकामी मजलिसी कायदीन मुकाम वाक़या पहुंच गए और तहसीलदार के अलावा दीगर मुतालिका उहदेदारों को तलब करते हुए उन्हें दुकान मालिक के रवैये से वाकिफ करवाया। उहदेदारों ने दुकान मालिक को इंतबाह दिया है कि अगर अवाम को राशन फराहम नहीं किया गया तो दुकान को मोहरबंद कर दिया जाएगा। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद की तरफ से फराहम की जाने वाली ऑनलाइन खिदमात हफ्ते की रात 8 बजे से 27 अक्टूबर की सुबह 8 बजे तक बंद रहेंगी। जरा के मुताबिक वेबसाइट के डेवलपमेंट के लिए खिदमात को बंद किया जा रहा है। कोकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड के इलाके में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। केपीएचबी पुलिस के मुताबिक आंध्र प्रदेश का रहने वाला 25 साला फनी कुमार एसआर नगर के एक हॉस्टल में रहते हुए सॉफ्टवेयर का कोर्स कर रहा था। वो इंजीनियरिंग कामयाब कर चुका था। उसने अपनी सालगिरह के दूसरे दिन कोकटपल्ली के गर्ल्स हॉस्टल के रूबरू जहरीली दवा पीकर खुदकुशी कर ली। केपीएचबी पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। फूड सिक्योरिटी कार्ड्स के लिए तेलंगाना में 52,73,000 से ज्यादा दरख्वास्तें मौसूल। बरकी बोरान और किसानों के मसाइल से निपटने में तेलंगाना हुकूमत नाकाम, तेलुगुदेशम और कांग्रेस का इल्जाम। शहर में दिन भर बारिश से मौसम खुशगवार, कई मुकामात और सड़कों पर पानी जमा हो गया। और पुराने शहर में जॉब मेले का कमिश्नर पुलिस ने किया इफ्तिताह, मुस्तकबिल में मजीद जॉब मेले मुनक़द करने का ऐलान। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।